बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 4 के अंदर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फॉर्म एलएलसी। यूएसए के अंदर हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है, यूएसए में अपनी कंपनी फॉर्मेशन कैसे करनी है। और आपका भाई आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला है कि भाई आपने सारे प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है। ऑलराइट, तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एलएलसी, एलएलसी होती क्या है। एलएलसी जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। थोड़ा सा इजी वर्डिंग में मैं आपको समझा देता हूं कि एलएलसी होता क्या है। एलएलसी का मतलब ये है आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो यूनाइटेड स्टेट यूएसए के अंदर, इसको हम एलएलसी बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि व्हाट इज एलएलसी। अच्छा, एलएलसी से होता क्या है, आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो इन एवरी कंट्री। किसी भी मुल्क में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, लाइक कल को आप बोलो मैंने कनाडा में बिजनेस करना है या मैंने यूके में अपना बिजनेस करना है, तो देन अगर आपके पास अगर एलएलसी है, अगर आपने अपनी यूनाइटेड स्टेट यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो आप इजीली उस मुल्क के अंदर बिजनेस कर सकते हो। तो ये चीज समझ लगी। अगर आपने वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इससे एक और चीज मैं आपको ऐड करता चलूं। एलएलसी से होता यह है कि लोगों का आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई इस बंदे के पास एलएलसी है, इसकी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएसए में, तो उनका ना एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है आपके साथ। और उस ट्रस्ट लेवल बनने से होता क्या है कि लोग आपकी वेबसाइट पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, लाइक अमेजोन पे काम कर रहे हो, टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हो, शॉपिफाई पे कर रहे हो, किसी भी पे काम कर रहे हो ना, तो लोग जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपकी वेबसाइट पे आते हैं, चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब आपकी चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं, एट द एंड आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। सेल्स बढ़ने का मकसद यह है कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो। तो ये सारी चीजें आती हैं अपनी एलएलसी के अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि एलएलसी होती क्या है। यूएसए में हम अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं एलएलसी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा वाई वी नीड एलएलसी। हमें एलएलसी की जरूरत क्यों पड़ गई है, हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गया कि भाई हमने अपनी यूएसए में कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। इधर हमारे पास नंबर 1 जो चीज आती है वो होती है हमारा पेमेंट गेटवेज। अक्सर पाकिस्तानियों की मेरे पास बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं कि उसामा भाई मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं, मेरे पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, मैं शॉपिफाई के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं कौन सा पेमेंट मेथड लगाऊं, ना तो इधर मैं पेपाल बना सकता हूं, ना मैं स्ट्राइप बना सकता हूं, मैं कख नहीं इधर कर सकता, तो मैं कैसे अपना बिजनेस करूं पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैंने इंटरनेशनली करना है, लाइक अगर मैंने यूएसए में करना है, यूके में करना है, कनाडा में करना है, जापान, जर्मनी, कहीं पे भी मैंने बिजनेस करना है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई इस तरह का पेमेंट मेथड है ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, पेमेंट मेथड नहीं है, तो आप चुप करके अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाओ यूएसए में। जब आप अपनी यूएसए में एलएलसी बनाओगे, कंपनी रजिस्टर्ड करोगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपकी कंपनी के। उन डॉक्यूमेंट्स को आगे आप देकर कोई भी पेमेंट गेटवे बना सकते हो, लाइक पेपाल बनाना है, बिजनेस अकाउंट, वो भी बन जाएगा। आपने स्ट्राइप बनाना है, पाकिस्तान में रहते हो, वो भी बन जाएगा। सारे के सारे पेमेंट गेटवेज, अभी मैं सभी के नाम तो नहीं ले रहा, बट आप सारे बना सकते हो जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान में आप नहीं बना सकते। अब सेकंड चीज इधर आती है कुरियर इन यूएसए। अगर आप जो है वो व्हाइट लेबल कर रहे हो या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप अपना प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो यूएसए के अंदर, आपको कुरियर अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्योंकि देखो नॉर्मली आप यूएसए में अगर कोई भी कुरियर कंपनी पे जाके आप बोलोगे मेरा अकाउंट खोल लो, तो वो आपको कभी भी अकाउंट नहीं खोलेंगे। सही है। एग्जाम्पल के लिए मैं बैठा हूं पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए में किसी भी कंपनी को बोलूंगा कि भाई मेरा अकाउंट खोल लो इधर कुरियर का, वो कभी भी नहीं खोलेंगे। हाँ, इन केस अगर मेरे पास एलएलसी है, मेरी यूएसए में कंपनी मैंने रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो देन वो चुप करके मेरा अकाउंट खोल देंगे। तो उससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं यूएसए के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर अपना बिजनेस जो है वो इजीली कर सकता हूं। तो ये हमारा फायदा है एलएलसी का, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज इधर मैं एक और ऐड करता चलूं, वो है हमारा यूएसए का बैंक अकाउंट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपके पास एलएलसी है, आपने अपनी यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में बैठे हो किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपके पास एलएलसी है, तो आप यूएसए का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। सही है। तो अब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये चाह रहे हो कि उसामा भाई हमें प्रैक्टिकली करके ये चीजें दिखाओ कि एलएलसी बनाने के बाद आप यूएसए में यूएसए का बैंक अकाउंट, कुरियर्स, ये वो सारी चीजें करके दिखाओ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हम इस पे इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो निकाल देंगे कि आपने कैसे इनके साथ अकाउंट्स बनाने हैं।
तो ये चीज भी समझ लगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप आता है वो ये है कि इधर आपके पास जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लाइक Amazon है, आप Shopify की बात कर लो, टिकटॉक शॉप की बात कर लो, Etsy, eBay, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आपके पास LLC होना जरूरी है। आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूएसए के अंदर, देन ही आप इनके साथ काम कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि व्हाई वी नीड एलएलसी, हमें एलएलसी की जरूरत क्यों है। ऑलराइट, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्वायरमेंट्स का, कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है अगर हम अपनी यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इधर सबसे पहले आपको जो है वो यूएसए के एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला है, आप उससे ले सकते हो, काम आपका चल जाएगा। ओके, ये जो एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, मेलिंग रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। आपको पता है बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिधर से आप जाकर इनको परचेज भी कर सकते हो। अगर इन केस आपको कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला बाहर नहीं है यूएसए में, तो देन आप इसको खरीद भी सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने जाना है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, उधर से जाकर आपने जो है वो अपना रजिस्टर्ड मेलिंग एड्रेस जो है वो परचेज कर लेना है। अच्छा, सेकंड चीज इधर हमें जो जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट में, वो होता है यूएसए का फोन नंबर। अगेन से वही चीज है, अगर तो कोई जानने वाला है यूएसए में या आप खुद यूएसए में हो तो फिर तो काम इजी है, तो आप उनसे ले सकते हो। अदरवाइज अगर कोई नहीं है जानने वाला तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप जो है इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। आपको यूएसए का फोन नंबर, वर्चुअल नंबर मिल जाता है, आप उसको परचेज कर सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर। आपको हर महीने उसका पेमेंट करनी पड़ती है। इधर मैं एक एप्लीकेशन अटैच कर रहा हूं, वाईकी नाम से आती है, VYKE। आप पाकिस्तान में इसको इंस्टॉल करो और उसके अंदर आपको जो है वो यूएसए, यूके, सारी कंट्रीज के जो है वो वर्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं, आप उधर से जाके परचेज कर सकते हो। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर होगी। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट में जो नेक्स्ट चीज मिलती है वो होती है हमारा रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो आप अलहदा से जाकर भी अगर ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो, अब आपकी मर्जी है। लेकिन आगे चलकर मैं आपके साथ जो वेबसाइट शेयर करने वाला हूं ना, उधर आपको ये खपत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आपको सारी चीजें उधर मिल जाएंगी, बस आपने पैसा देना है और आपकी एलएलसी फॉर्मेशन हो जानी है। हाँ, लेकिन बताना जरूरी है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक रजिस्टर्ड एजेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट में एक और चीज आपके पास जरूरी होती है, वो होता है EIN नंबर। इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी जब आप एलएलसी फॉर्मेशन करते हो तब आपको ये मिलता है, ठीक है। और आगे चलकर जो मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करने वाला हूं उस पर भी ये आपको इजीली मिल जाएगा। जस्ट आपने पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपके घर पे बैठे बैठाए सारा कुछ हो जाएगा, आपके यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। कोई किसी को एक्स्ट्रा फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आ रहे हैं, उसामा भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, 2-3 बंदों के साथ स्कैम हुआ है, तो मैंने कहा चलो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। हो क्या रहा है, लोग जो है वो एलएलसी बनाने के लिए काफी सारे बंदों को हायर कर रहे हैं। फेसबुक पे काफी सारे लोग मिल जाते हैं जो कि बोलते हैं हम आपको एलएलसी बना के देंगे, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बोल रहे हैं मुझे $1000 दे दो, मुझे 1500, मुझे $2000 दे दो, मैं आपको एलएलसी बना के दे देता हूं। हालांकि एलएलसी बनाने के लिए आपको पता है कि इतने पैसे नहीं लगते। नॉर्मली आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एलएलसी के लिए कितना बजट लगता है, कितने पैसे लगेंगे, सारा कुछ मैं आगे डिटेल से आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये आज की जो वीडियो है आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। अगर आप आज की वीडियो को डिटेल से देख लोगे ना एंड तक, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी कंपनी को खुद ही रजिस्टर्ड कर लोगे। अच्छा, इधर एक ना सेकंड सिनेरियो भी निकलता है। सेकंड सिनेरियो ये निकलता है, कुछ लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पता है एलएलसी बनाने के लिए थोड़ा सा खर्चा होता है, पैसा लगता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि सामा भाई हमने खुद नहीं करना, आपने तरीका बता दिया, ठीक है हमें समझ लगी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप हमारी जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के दो, आप हमारी एलएलसी बना के दो, मेरे थ्रू आप बनवाना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है। आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, meet_usama, उधर आपने मुझे डीएम कर देना है एलएलसी फॉर्मेशन लिख के। जैसे आप एलएलसी फॉर्मेशन लिख के मुझे डीएम करोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप जो है मेरे थ्रू एलएलसी अपनी बनवाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आपका भाई इसके लिए एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा, वो फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए की। जी हाँ, सिर्फ 5000 आपका भाई चार्ज करेगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। आप मार्केट में देख लेना, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, आपसे 1000, 1500, $2000 चार्ज करें सिर्फ एलएलसी बनाने के लिए। और ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आगे चल के सिखाने वाला हूं कैसे बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बनवाओ, आप जो है वो खुद बनाओ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर इन केस आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि उसामा भाई मुझे आप पे यकीन है,
आप ट्रस्टेड बंदे हो, आप बना दो, 5,000 की खैर है, कोई मसला नहीं, मैं आपको पे कर दूंगा। तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना meet_usama पे आके। और इधर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट में आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वो है पैसा। पैसा आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप जो अपनी यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते, एलएलसी फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो कि ऑब्वियस सी बात है। आई होप कि आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी होगी कि किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपनी यूएसए के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास इधर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारे बजट का, कि भाई उसामा भाई कितना बजट लगता है, कितना पैसा लगता है, आप मुझे बता दो। अगर मैंने यूएसए में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करनी है, कितना पैसा लगेगा। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं भाई इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। बहुत सारे लोग आपको लूट भी रहे हैं कि $1,000 दे दो, $800 दे दो, $1,200 दे दो, $1,500 दे दो, $2,000 दे दो। हर बंदे ने अपना जो है ना वो निजाम चलाया हुआ है। तो इधर मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि भाई इतना पैसा लगेगा आपकी एलएलसी बनाने के लिए। अब आप पूछोगे सामा भाई ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, ये आपने कौन सी बात कर दी कि भाई कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, ये हमें अब क्या सीन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है यूएसए के अंदर एक स्टेट नहीं है, यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं इस टाइम पे, और हर स्टेट का मतलब है एक अलग मुल्क और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, यूएसए में अगर 50 स्टेट्स हैं, मैं 2-4 स्टेट्स के नाम दे देता हूं। इधर डेलावेयर है, अलास्का है, फ्लोरिडा है, वर्मिंग है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अगर किसी एक स्टेट को भी आप पकड़ दो, उस स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, उसकी फीस अलग है, हर स्टेट की फीस अलग है। तो आप अब जिस स्टेट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाओगे ना, ये देखो ये पूरा यूएसए है, और पूरे यूएसए के अंदर छोटी छोटी जो है ना स्टेट्स हैं, ठीक है, टोटल 50 स्टेट्स हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस स्टेट के अंदर जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। अब जिस स्टेट को आप सिलेक्ट करोगे उस स्टेट की आपने देखना है फीस कितनी है। एग्जांपल के लिए डेलावेयर को आप सिलेक्ट करते हो, और डेलावेयर की स्टेट की जो फीस है वो $160 है। तो समझ लो आपको $160 जो है वो स्टेट की फीस देनी है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आपको देनी। हाँ, जो एजेंट आपने हायर करना है वो फर्स्ट ईयर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके, उसके अलावा ईएईए नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन या सर्टिफिकेशन होती है, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। टोटल अमाउंट आगे चलकर प्रैक्टिकली जब हम एलएलसी फॉर्मेशन करेंगे, मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं, करके दिखाने वाला हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अब ये चीज आपको फाइनल होगी कि जो फीस है वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, कि आप किस स्टेट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे हो। अच्छा उसामा भाई, चलो ये समझ लगी है कि स्टेट के हिसाब से फीस होगी, अब थोड़ा मोटा मोटा एस्टिमेट दे दो कि कितना सीन होगा। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता चलूं तो आपको $350, $350 से लेकर $450, $450 तक आपकी जो है वो अमाउंट लगेगी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। ओके, $350 से $450, मोटा मोटा के लगा लो $500 लगा लो। चलो ये मैंने आपको बहुत मोटा मोटा बता दिया है। आगे चलकर जब हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सारा कुछ जो है वो खुल के आ जाएगा। $350 से $400 मैक्स लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, फिर भी आपको एक मैंने मोटी अमाउंट बता दी है, $450, $500 आपके लग सकते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, बट डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। ऑलराइट, ये चीज बजट का क्लियर है, कितना पैसा लगेगा। अब हम आते हैं अपने फुल एंड फाइनल स्टेप की तरफ, जो है हमारा वेबसाइट्स। उसामा भाई वेबसाइट्स की लिस्ट बताओ जिससे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होनी है, जिनसे हमने जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। मुझे कोई खपखपा नहीं चाहिए, मैं कोई अलहदा से एजेंट हायर नहीं करना चाह रहा, मैं कोई अलहदा से ईएईए नंबर रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहा, मैं ये सारी चीजें अलहदा नहीं करूंगा। मुझे आप एक वेबसाइट बता दो, उस पे जाके मैं पैसा दूंगा, जितना भी लगेगा, $300 है, $350 है, और मेरी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिए जाए, मेरी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए 2 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर अंदर, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो अब आपके साथ आपका भाई जो वेबसाइट्स की लिस्ट शेयर करने वाला है ना, वो 100% ट्रस्टेड है। आप आंखें बंद करके इनके साथ काम कर सकते हो। अगेन से बोलूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो वेबसाइट बता रहा हूं, इन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया हुआ, ना ही इनकी मेरे साथ कोई रिश्तेदारी है। मुझे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म लगे इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और नेक्स्ट, अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर लेते हो, एलएलसी बनवा लेते हो, कल को वो प्लेटफॉर्म ही भाग जाता है और फिर आप मुंह उठा के देखोगे कि उसामा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इसलिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ ही हमेशा जाओ जो कि 100% ट्रस्टेड है। तो अब ज्यादा ज्ञान नहीं झाड़ते, डायरेक्टली चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे हमने उन पे जाके कंपनी को रजिस्टर्ड करना है।
सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस वक्त मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले तो इधर ये मेरा चैनल है, एक अगर जिसने अभी तक भाई को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले जो इधर प्लेटफॉर्म है वो हमने इधर रखा हुआ है माइका गुरु, इसको मैं इधर से अलाउ कर देता हूँ। ये कुकीज है, ये प्लेटफॉर्म है, आप ऊपर इसका लिंक भी देख सकते हो maikaguru.com। अगेन से बोल रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया हुआ, ट्रस्टेड है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। इधर आप देख सकते हो लॉन्च योर यूएस कंपनी विद, ओके, और नीचे आप देखो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नीचे इनका ट्रस्ट पायलट के ऊपर आप स्कोर भी चेक कर सकते हो, 4.8 स्टार इनकी रेटिंग है, और आप इसको जाके ट्रस्ट पायलट पे ऑफिशियली देख भी सकते हो। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि वाकई जो ये प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली इसकी रेटिंग अच्छी है। ओके, उसके बाद इधर से मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करके इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझा भी देता हूँ। अगर आप इसके साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहो तो कैसे करोगे। अभी के लिए मैं इसको अलाउ करता हूँ, बार बार पता नहीं ये क्यों मुझे मांगी जा रहा है। ओके, सबसे पहले एंटिटी टाइप पूछा है, इधर से हम एंटिटी टाइप रखेंगे अपनी एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और नेक्स्ट इधर से आपसे स्टेट की टाइप पूछे हैं, तो इधर से आपने जो भी स्टेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, आप लोग कर सकते हो जिधर भी आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करवाना चाहो। अब इधर क्वेश्चन ये आता है कि उसामा भाई बताओ कौन सी स्टेट हमारे लिए बेस्ट है, जिधर मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े और मेरे लिए वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इधर साइड पे आपको जो है वो एक लिस्ट नजर आ रही है स्टेट्स की, आप इनमें से कोई भी स्टेट जो है वो चूज कर सकते हो। उधर ये होगा कि आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम टैक्स जो है वो पड़ेगा और आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। अच्छा, अभी के लिए इधर मैं वापस आता हूँ, इधर से हम लोग जो है वो कोई भी एक जो है वो स्टेट फाइनल कर लेते हैं। लाइक इधर से मैं डेलावेयर कर देता हूँ। ओके, जैसे ही आप स्टेट फाइनल करोगे नीचे आपको उसका रेट नजर आ जाएगा कि $319 लगेंगे। कब? फर्स्ट ईयर, पहले साल लगेगा जब आप ये कंपनी स्टार्ट करवाओगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दूसरे साल कितने पैसे लेंगे आपसे, ये सिर्फ और सिर्फ $99 लेंगे, जो कि $100 बनते हैं। क्यों? अब ये $100 कम क्यों हो गए, पहले मुझे ये बताओ। पहले आपसे ये जो है इन्होंने लिया $319 पहले साल, दूसरे साल ये $100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दूसरे साल आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेट की फीस देने की जरूरत नहीं है, स्टेट फीस आपने वन टाइम देनी है। अब ये जो $100 आप दे रहे हो, नीचे आप देख भी सकते हो, ये आपको जो है वो आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो है ना वो उसके लिए पैसे आपको दे रहे हो, आप जो एड्रेस है उसके लिए दे रहे हो, उसके अलावा आपका जो टैक्स आईडी नंबर है, उसके अलावा ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है, और नीचे ये आप चीजें सारी की सारी रीड कर सकते हो। ये उसके आपने जो है वो इनको $100 देना है अगले साल का। पहले साल में जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस पड़ती है, क्योंकि पहले साल पे सारे मामला हमने करने होते हैं, EIN नंबर और रजिस्टर्ड एजेंट, स्टेट की फीस और ये वो मामला सारे देखने पड़ते हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं। इधर से आप क्या करोगे, इधर से फर्स्ट ईयर पे डन करोगे 319 पे, और आप स्टेट अगर कोई और सेलेक्ट करते हो तो मे बी इधर प्राइस चेंज हो जाए। अभी मैंने डेलावेयर की थी, डेलावेयर की 319 ये दिखा रहा है, आप चेंज कर सकते हो, कोई आपको फ्लोरिडा करनी है, टेक्सास करनी है, वायमिंग करनी, जो दिल करे कर सकते हो। अभी के लिए इसको मैं जैसे करूंगा स्टार्ट, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप अपना फर्स्ट नेम दो, ईमेल दो, जेंडर दो, पासवर्ड है, नंबर है, उसके अलावा ये डिटेल सारी मांगनी शुरू कर दी है। ये प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आप इसके थ्रू माइका गुरु के साथ भी अपनी यूएसए में एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अभी पहली वेबसाइट क्लियर है, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट में जो मैंने दूसरी वेबसाइट रखी है वो है टेलर ब्रांड। ये बहुत ही वेल नाउन, प्रोफेशनल और बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगेन से बोलूंगा, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई पैसा नहीं मिला हुआ आपके भाई को। अच्छा, इधर भी आप जो है अपनी कंपनी को स्टार्ट करवा सकते हो इजीली आकर, और इस वेबसाइट के साथ आपको टोटली अपनी कंपनी को फुल कैसे रजिस्टर्ड करवाना है मैं आपको लाइव आज करके भी दिखाऊंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि उसामा भाई बता नहीं रहे, सिर्फ वेबसाइटें बता के भागी जा रहे हैं। टेंशन ना लो, लाइव आपको मैं सारा कुछ करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद लिस्ट पे बढ़ते हैं अपने थर्ड वेबसाइट की तरफ। थर्ड वेबसाइट है हमारी है क्लेम्टा। आप इस वेबसाइट के साथ भी अगर अपनी कंपनी को स्टार्ट करवाना चाहो, ये चेक करो, लिखा हुआ है, मैं इधर दिखाता हूँ, स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट। आप यूएस में अपना बिजनेस स्टार्ट करो। क्लेम्टा आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी जो एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट आप देख लेना अगर क्लेम्टा पे आपको रेट अच्छा मिले, किसी भी स्टेट के अंदर आप लेट से किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी को स्टार्ट करवाना चाह रहे हो, आप क्लेम्टा पे भी रेट आके चेक कर लेना। उसके अलावा जो है आप इधर आकर टेलर ब्रांड पे भी रेट चेक कर सकते हो। उसके अलावा माइका ग्रुप पे भी आके आप जो है वो अपना रेट चेक कर सकते हो कि किधर आपको सस्ती पड़ रही है। जिधर आपको अच्छी लगे, आप इन तीनों में से आपको जो लगे कि भाई ये कम है, मुझे प्राइस ऑफर करे, उसके साथ मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करवा लेता हूं। मैंने तीनों आपके साथ इसीलिए लिस्ट शेयर कर दी है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसके साथ चले जाओ। ओके, अब आते हैं बैक टू द टॉपिक टेलर ब्रांड के ऊपर। टेलर ब्रांड के साथ आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना कैसे है, ओके, लाइव अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इधर आपसे पूछा है इंटर योर बिजनेस नेम, अपना नाम बताओ, किस नाम पे आप अपनी कंपनी को
रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हो। तो इधर मैं अपना नाम लिख देता हूं उसामा इम्तियाज, मैं अपने नाम पे ही करवाना चाह रहा हूं। आप अपने नाम पे भी करवा सकते हो, अगर आपको कोई ब्रांड है आप उसको भी आगे लेके चल सकते हो, आप पे टोटली डिपेंड करता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ब्रांड नेम का, ओके, अपनी कंपनी का। अच्छा, इधर कंपनी नेम जो है मैं इधर लिख दूंगा उसामा इम्तियाज, और उसके बाद हम इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे ना, ये आपसे एक छोटा सा सर्वे लेंगे, सही है। ये जो सर्वे होता है ना, ये सर्वे में टोटल आपसे 10 सवाल पूछेंगे। अगर आप उनका गलत जवाब भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इनको स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी ये देखो ऊपर जो है इसने टोटल मुझे 7 सवाल पूछे हैं, आपको 10 पूछ सकता है, 8 पूछ सकता है, टोटली आप पे वेरी करता है, डिपेंड करता है। तो अभी ये क्या करेगा, मुझसे नीचे ये चेक करो, स्किप का ऑप्शन भी मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं स्किप करना चाहूँ स्किप भी कर सकता हूँ। मैंने अगेन से बताया, इसका आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड फॉर्मेशन कर रहे हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा बस सर्वे ले रहे हैं आपसे। तो हम चलो जल्दी से सर्वे करवा देते हैं। सबसे पहले इधर से फिजिकल गुड्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं जैसे नेक्स्ट कर दूंगा। जल्दी जल्दी करते हैं। इधर से आपसे पूछा है इंटर योर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री बताओ, तो इधर से मैं ई कॉमर्स को इधर से टिक करूंगा, इसको मैं इधर से नेक्स्ट कर देता हूं। उसके बाद अगले स्टेप पे आपसे पूछा है कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन, तो हम इधर से करेंगे बीइंग माय ओन बॉस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये सवाल आपके केस में बदल भी सकते हैं, आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, ये समझ लो सर्वे है, आप स्किप करना चाहो छोड़ दो, आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं अभी इस चीज में जा रहा, ओके। उससे पूछा है कि व्हाट स्टेज इज उसामा इम्तियाज, मैं कर रहा हूं कि भाई गेट रेडी टू लॉन्च, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद पूछा है कि फोकस टुडे किस चीज पे है, तो मेरा फोकस है आज एलएलसी फॉर्मेशन के ऊपर, कि मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, इसको मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद डज उसामा इम्तियाज हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, जी इनमें से जो है, चले हम इसको एलएलसी पे डन करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद पूछा है कि हाउ डिड डिस्कवर टेलर ब्रांड्स, आपको हमारे ब्रांड के वेबसाइट के बारे में कैसे पता चला, तो बता देना है यार, एक छोटा मोटा यूट्यूबर है उसामा इम्तियाज नाम से, उसने आपको रेफर किया था, उसने बताया था, ठीक है। इधर से चलो आप आगे YouTube सिलेक्ट कर लो, इसको आपने सिंपल से नेक्स्ट कर देना है, ओके। अब ये चेक करो, ये अब इसने रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है, अब ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा जल्दी से, उसके बाद हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होंगे। अब स्टेप स्टार्ट होंगे, पहले तो समझ लो शुगल मेला ही चल रहा था, वो समझ लो एक ट्रेलर था, ओके। अब ये आ गया हमारे पास, टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपना फर्स्ट स्टेप इधर से लो, तो हम फर्स्ट स्टेप इधर से लेंगे, फॉर्म योर एलएलसी, इसके ऊपर आपने टिक करना है। जैसे टिक करोगे आपको ये साइन अप करने को बोलेंगे, अकाउंट अपना लॉगिन करने को बोलेंगे, तो आप जो है अगर आपने ऑलरेडी इसके पास साइन अप किया हुआ है तो आप इधर अपनी ईमेल दो, अपना इधर पासवर्ड दो और इसको कंटिन्यू कर लो। बट मैंने अभी ऑलरेडी नहीं किया हुआ, मैं इसको कर लेता हूं गूगल के जरिए साइन अप, अपनी जीमेल आईडी के जरिए। ऑलराइट, अभी इधर मैंने अपनी जीमेल आईडी के जरिए इसको जो है वो डन किया है, और अभी ये दोबारा से प्रोसेसिंग इसने स्टार्ट कर दी है, और आपके सामने अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और ये चेक करें, फॉर्म योर एलएलसी अगेन से आ गया, इसके ऊपर हम दोबारा टिक मारेंगे। जैसे आप लोग इसको डन करोगे, नेक्स्ट आपको बोलेगा कि भाई चूज योर बिजनेस नेम, अपने बिजनेस नेम का नाम बताओ, किस नाम से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है। तो इधर जो है मैं अपना बिजनेस नेम उसामा इम्तियाज ही रखूंगा, इसको मैं इधर से नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपसे ये स्टेट पूछेगा, आप कौन सी स्टेट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो। अब इधर से जो भी आपको स्टेट बेस्ट लगे आपने चूज कर लेनी है, मैं अभी के लिए डेलावेयर को ही रखूंगा। उसके बाद मैं इसको सिंपल से नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन योर आंसर लेट अस बिल्ड योर फ्री टेलर्ड बिजनेस प्लान, तो आई वांट ए बिजनेस प्लान या आई डोंट नीड, तो मैं करूंगा कि भाई मुझे जरूरत है, ये बिल्कुल फ्री में है, आप लोग भी इसको ले लेना, आपने सिंपल से इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपको ये कह रहा है फिल आउट द इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन दो, तो इधर आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, फोन नंबर इधर आपने अपना पाकिस्तान का दे देना है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। इधर से अगर आप टिक मारोगे, आप इधर से पी पे क्लिक करोगे, ये चेक करो पाकिस्तान आ गया है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इधर पाकिस्तान है ही नहीं है, तो इधर अगर आप पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, आपने इधर अपना फोन नंबर दे देना है। इधर मैंने अपनी सारी की सारी डिटेल्स हैं वो पुट कर दी हैं, उसके बाद सिंपल से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास EIN नंबर का, तो आपसे ये पूछा है कि हेल्प मी टू गेट माई EIN नंबर, या आप खुद ही इसको हैंडल करना चाह रहे हो। तो मैं खुद कुछ भी नहीं हैंडल करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ टेलर ब्रांड वाले ही सारा कुछ करें, तो जैसे मैं करूंगा हेल्प मी टू गेट माई EIN नंबर पे टिक मारूंगा कि मुझे EIN नंबर जो है आपने ही लेके देना है। नीचे आपको इधर फीस भी नजर आ रही है कि इसका $100 आपको फीस पड़ेगी EIN नंबर की, अगर आप इधर से लेते हो तो आपने इधर से ही लेना है, आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से आपको सिंपल से नेक्स्ट करना है। सो भाई नेक्स्ट स्टेप आपसे ये पूछेगा कि भाई असाइन योर रजिस्टर्ड एजेंट, आपके पास कोई रजिस्टर्ड एजेंट है तो आप इधर से जो है यूज टेलर ब्रांड करना चाह रहे हो, या अगर आपके पास कोई अपना अपॉइंट किया हुआ है आप उसके साथ जाना चाह रहे हो,
तो मैं करूंगा कि भाई मेरे पास जो है कोई भी नहीं है, मैं टेलर ब्रांड का ही यूज करूंगा। तो आपने इसी के साथ ही जाना है, आपने अपनी दिमाग खपाई नहीं करनी, आपने सारा कुछ इसके ऊपर दे देना है। क्यों? क्योंकि हम इसको पैसा देंगे, सारा कुछ यही करेगा, सारी हेडेक इसी की होगी। ओके, उसके बाद नीचे आपको इधर फीस भी उसकी नजर आ रही है कि रजिस्टर्ड एजेंट की फी जो है वो $199 पड़ेगी। उसके बाद सिंपल से आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि कीप योर गुड स्टैंडिंग स्टेटस, आपको कीप माई एलएलसी कंप्लाइंट या हैंडल करोगे खुद। तो मैं करूंगा इसको कीप, उसके बाद आपने सिंपल से इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि एलिवेट योर प्रोफेशनल इमेजेस विद आवर ब्रांडिंग टूल किट, आपको टूल किट चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, ये टूल किट होती क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे इधर अगर आप देखो लिखा भी हुआ है गेट ए डोमेन, क्रिएट लोगो, वेबसाइट एंड ऑनलाइन स्टोर। तो हमें ना तो लोगो, ना तो वेबसाइट, ना कोई ऑनलाइन स्टोर, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें कोई टूल किट नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा आई डोंट वांट दी टूल्स। उसके बाद हम इसको कर देंगे सिंपल से नेक्स्ट। और नेक्स्ट उसके बाद ये आपसे पूछेगा टाइम का, कि अगर आपको ज्यादा जल्दी है, जल्दी अपनी एलएलसी बनवानी है, कंपनी स्टार्ट करवानी है, 2 दिन लगेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो $49 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप जो है वो 14 दिन के साथ जाते हो, जो कि एक नॉर्मली लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं आपकी एलएलसी फॉर्मेशन के लिए, तो आप अगर नीचे सिलेक्ट करोगे 14 डेज पे, तो कोई एक्स्ट्रा फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो बेटर लगे, आपको अगर जल्दी है तो आप 2 दिन के साथ चले जाओ, अगर आपको जल्दी नहीं है आप 14 दिन के साथ चले जाओ। ओके, उसके बाद सिंपल से इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आएगा एस्टेब्लिश योर एलएलसी रूल्स, गेट माई ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, या इसको मैं खुद ही फिगर आउट करूंगा, तो हम इसको कहते हैं गेट माई ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। इसको सिंपल से आपने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है बिजनेस बैंक अकाउंट का। आपसे पूछे कि आपको बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए। इधर आप लोग देख सकते हो कोई फीस नहीं है, $0 पर मंथ है, नो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है, और उसके अलावा फ्री है बिजनेस डेबिट कार्ड। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इधर बैंक भी आप देख सकते हो, मरकरी बैंक अकाउंट है, पावर्ड बाय मरकरी, और आई वांट फ्री अकाउंट पे आपने टिक करना है। ओके, बिल्कुल फ्री है, आपको इजीली फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल से इसको भी नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे, आपके पास फाइनल स्टेप आएगा, पिक दी परफेक्ट प्लान टू किक स्टार्ट योर एलएलसी। अपना प्लान को चूज करो। अब आपके पास ना इधर टोटल 3 प्लान आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। पहला है लाइट, दूसरा है इसेंशियल, तीसरा है इलीट। लाइट में क्या है, आपको $0 है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपकी जो एलएलसी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो पैसा देना है वो है $160, जो कि हमारी स्टेट की फीस है। डेलावेयर हमने सेलेक्ट किया था, उसकी $160 बनती है। ओके, ये तो आपने देनी ही देनी है अगर आप किसी भी प्लान के साथ जाते हो। अगर आप इसेंशियल के साथ भी जाते हो ना, इधर भी ये चेक करो, स्टेट की फीस आपको $160 देनी ही देनी है। अगर आप एलीट के साथ जाते हो, इधर भी आपको स्टेट की फीस जो है वो $160 देनी ही देनी है। तो ये तो फिक्स ही है। अच्छा, इसेंशियल में आपको एक और चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, आपको जो है वो लीगल कंप्लायंस भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है वो एलएलसी बन के आ जाएगी। ठीक है, आपको कोई 14 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इधर इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे बोलेंगे वो $199 पर ईयर के आपको पड़ेंगे। पहले साल के मैंने आपको बता दिया था। टोटल अगर मैं इसका करूं, $200 ये लगा लो, $160 ये लगा लो, ये टोटल $360 बनते हैं। सही है, अगर आप इसेंशियल के साथ जाते हो। अच्छा, एलीट के साथ आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी, आपने एलीट के साथ नहीं जाना। उसकी रीजन क्या है, इसमें ये चेक करो, एलएलसी फॉर्मेशन मिल रही है पहले नंबर पे, इसकी हमें जरूरत है। दूसरे नंबर पे लीगल कंप्लायंसेस है, ये हमें इधर भी मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा 2 दिन में एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो इधर हमें ये भी मिल रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, सिर्फ डोमेन और वेबसाइट दे रहे हैं, उसका ये $249 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो हमें जो ना तो डोमेन चाहिए ना वेबसाइट चाहिए, हम शॉपिफाई पे अपना काम कर लेंगे इजीली। सही है, तो आपने क्या करना है, एसेंशियल के साथ ही जाना है, क्योंकि हमें इन 2 चीजों की जरूरत नहीं है, हमें इनके साथ नहीं जाना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने जो एसेंशियल के साथ जाना है, आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितना पैसा आपको देना है, क्या मामला है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने प्रोसेसिंग होके आ जाएगा। ऑलराइट, तो इधर ये चेक करें, सारा का सारा कुछ आगे है। लेट्स फिनिश अप का बोल रहे हैं। सबसे पहले एलएलसी फॉर्मेशन होगी, उसके अलावा आपकी जो है वो प्रोसेसिंग होगी, एनुअल कंप्लायंसेस है, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग है इधर। और इधर आपको जो है वो सब टोटल नजर आ रहा है, $277 आपके बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर आपको प्लान डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, $78 का इस वक्त डिस्काउंट मिला है। अगर आप आज जिस टाइम पे ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तब आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इन केस मेरी वीडियो 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद देख रहे हो, तो मे भी ये चीज आपको ना मिले।
ओके, तो आपने मुझे आगे नहीं बोलना इस चीज का। तो आपके ये टोटल कितने बन गए, आपको अगर $78 का डिस्काउंट मिला है तो आपको $199 सिर्फ देने हैं, $200 सिर्फ और सिर्फ देने हैं। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, रजिस्टर्ड एजेंट मिलेगा, इंप्लॉयर आईडी नंबर मिलेगा जिसको हम EIN नंबर बोलते हैं। उसके अलावा बिजनेस बैंकिंग, आपको बैंक अकाउंट भी इधर देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी इधर अगर आप जाकर टेलर ब्रांड्स के साथ जाकर अपना अकाउंट बनाते हो। उसके बाद नीचे डेलावेयर की स्टेट की फीस है जो कि $160 पर डे है, इसको मिला के आपका टोटल 199 बन रहा है। इसको मेरे से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं, आपको ये पेमेंट करने के लिए अकाउंट पूछेगा, आप पेपाल के जरिए पेमेंट करोगे या आप कार्ड के जरिए पेमेंट करोगे। तो जैसे मैं कार्ड पे टिक मारूंगा, इसको मैं कर देता हूं कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करोगे आपसे ये कार्ड की डिटेल मांगेगा। आपके पास पाकिस्तानी कोई भी बैंक है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, आप इसको लगा के अपनी पेमेंट डन कर सकते हो। नीचे अगर मैं आपको कंट्रीज में आगे दिखाऊं भी, इधर आपको पाकिस्तान इजीली देखने को मिल जाएगा। ये चेक करें, ये आ गया पाकिस्तान, इसको मैं टिक मारूंगा। इधर से पाकिस्तान की कोई भी स्टेट से हो, आप पंजाब से हो, सिंध से हो, बलोचिस्तान से हो, आप इसे टिक करके अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कितनी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ $200 की आपके पास पेमेंट बन रही है। हाँ, इन केस अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप बोले सामा भाई मैंने कंपनी स्टडी करवानी है यूएसए में, क्या मामला है, तो आप जो है वो सादा पे या नया पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और उसमें आपको जो है वो मास्टर कार्ड देखने को मिल जाता है। वो आप डिटेल्स इधर पुट करके अपना जो है वो LLC फॉर्मेशन कर सकते हो। आई होप कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे उनको भी समझ लगी कैसे करना है, और जिनके पास हैं थे उनको भी समझ लगी होगी कि कैसे LLC फॉर्मेशन करनी है। ऑलराइट, सो गाइस आप लोगों ने सीख लिया कि भाई LLC फॉर्मेशन कैसे करनी है। अभी तक आप लोगों ने जो है वो 3 चीजों के पैसे दिए हैं। एक तो रजिस्टर्ड एजेंट के पैसे दिए हैं, EIN नंबर के आपने पैसे दिए हैं, और थर्ड नंबर पे आपने स्टेट की फीस दी है। बैंक अकाउंट आपको टेलर ब्रांड्स में फ्री देखने को मिल रहा है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अब इसमें आपकी एक चीज मिसिंग है, वो है आपका यूएसए का एड्रेस और यूएसए का फोन नंबर। वो आपसे ये आगे चलकर मांगेंगे टेलर ब्रांड वाले। आपको अगर आपके पास है, आप उधर के रिहायशी हो या कि कोई दोस्त रिश्तेदार जाने वाला है, उसका आप दे सकते हो। अदरवाइज आपको खरीदना पड़ेगा। वो आप टेलर ब्रांड से भी खरीद सकते हो या आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी जाके खरीद सकते हो। यूएसए का एड्रेस की मैं बात कर रहा हूं। बाकी टेलर ब्रांड्स का मैंने समझा दिया आप सभी को, इधर से फॉर्मेशन करनी है इधर से कर लेना। बाकी माइका गुरु से करना है माइका गुरु से कर लेना, और क्लेम्टा की भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है शुरू पे, उससे करना है उससे कर लेना। आपने तीनों वेबसाइट्स जाके देख लेनी है, जिधर से आपको ज्यादा सस्ती पड़े आपने उधर से जाके खरीद लेनी है। इस चीज पे नहीं रहना कि उसामा भाई ने जो है वो टेलर ब्रांड्स का बता दिया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई कोई मुझे पैसा नहीं मिला, कोई इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, राइट। तो बाकी आप देखो जिधर आपको फायदा हो रहा है, जिधर आपको फीस कम पड़ रही है, आप उनके साथ जाके अपनी LLC फॉर्मेशन कर सकते हो। किसी चीज की समझ ना लगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो होगी meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है। सो गाइस इधर राइट साइड पे आपको एक मेरी वीडियो शो होगी कि हाउ टू क्रिएट वाइज बिजनेस अकाउंट इन पाकिस्तान। हमारा नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसके ऊपर आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और इधर लेफ्ट साइड पे आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट शो होगी टिकटॉक शॉप की, आप इस पे क्लिक करके सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप तरतीब से देख सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।